हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी आर बैक विद आवर टू न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड बुक्स को लॉन्च किया गया है। लास्ट एक साल को कवर किया है इस बुक में। बेस्ट पार्ट इज कि इसी एक बुक में आपको नोट्स कंटेंट भी मिल जाएगा और एमसीक्यू कंटेंट भी मिल जाएगा। वैसे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इन पर्सन बुक इस तरीके से दिखती है, ठीक है, मेंशन्ड है प्रॉपर। लास्ट एक साल का कंटेंट है, प्लस आपका एसएससी टीसीएस बेस्ड पैटर्न है। उसके अलावा आपका नोट्स कंटेंट और एमसीक्यू कंटेंट दोनों इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। परचेज कहाँ से कर सकते हैं? आपके नियर बाय बुक स्टोर से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से। कहीं से भी नहीं हो पा रहा है तो आप पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको ले सकते हैं, ठीक है। इन केस यू वांट टू चेक द ई बुक वर्जन, वो भी अवेलेबल है पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ये तो सारे बुक के रिगार्डिंग पार्ट हो गया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और बिफोर स्टार्टिंग मैं ऐड कर देती हूँ, जो कंटेंट आपका नोट्स फॉर्मेट में है एमसीक्यू में वो नहीं है, ठीक है। तो इट मींस कि आपको नोट्स को भी अच्छे से पढ़ना है और एमसीक्यूज भी अच्छे से सारे कवर करने हैं। पेज 1 से लास्ट पेज तक सब कवर करना है आपको। इससे आपका जो है कंटेंट का रीच मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। आपको सब कुछ कवर करना है प्रॉपरली। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू कंटेंट में दिए हुए हैं, उसी को यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। टॉपिक जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और तकनीक। छोटा सा टॉपिक है बट हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐड किए हैं। बाकी सब आपको जो है मिल जाएगा बुक के नोट्स फॉर्मेट में। यहाँ पे हम लोग बहुत इन डिटेल बात नहीं करेंगे, विल जस्ट कीप इट इन अ पॉइंटर मैनर और एक रिविजन के तौर पर इसको रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतीय अभिनेता को चंद्रमा के पहले नागरिक मिशन में शामिल किया गया है। आई थिंक आपको इसका आंसर पता है और ये भी पता होगा कि एक ड्रीम क्रू नाम से एक फर्स्ट सिविलियन मिशन को जो है शुरू किया गया है। एंड इसमें जो इंडियन एक्टर उसको जिसको इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन है आपके पास राज अनातकत, देन यू हैव देव जोशी, आर्यन खान या फिर भव्या गांधी। ये आपके पास ऑप्शंस है। ही वॉज पॉपुलर, एक सीरियल था बालवीर। बालवीर में उन्होंने रोल प्ले किया है, मेन रोल जो था उन्हीं का ही था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर देव जोशी, ठीक है। उनके साथ जो है के पॉप के स्टार भी इसमें इंक्लूडेड है और भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंडियन एक्टर वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए देव जोशी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला नामित किया है अपने पहले पैरा एस्ट्रोनॉट को। पैरा से आप समझते हो पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो पैरा एस्ट्रोनॉट को बेसिकली वो पर्सन लोग जो फिजिकल डिसेबल होते हैं काम करने में, और ऑफकोर्स स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है, पैरा एस्ट्रोनॉट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बेसिकली एजेंसी अलाउ करेगी उन लोगों को जिनमें डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, कि वो काम करे और रहे इन स्पेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया है पैरा एस्ट्रोनॉट के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने अपना पहला ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? बताना है ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर। इंडिया ने, चाइना ने, यूएसए ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। जो ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर होता है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी जो सेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जियोमैग्नेटिक सैंपलिंग में, उसकी कॉस्ट को ये कम करने में हेल्प करता है ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर, ठीक है। पहला जो है बेसिकली डेवलप किया है ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर, कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने? करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंडिया। ऑफ कोर्स इससे पहले भी वो यूज करते थे लेकिन वो दूसरी कंट्री से इसको लेते थे। नेक्स्ट देखो, सिंगापुर के सहयोग से किस देश ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया है? आपको बताना ही कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सिनर्जी इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर। सेम क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि सिनर्जी जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये सिंगापुर के कंटेक्स्ट से भी पूछा जा सकता है। भी आपको दूसरी कंट्री का नाम यहाँ पे दे दिया जाए और सिंगापुर का आपको बताना हो। सिनर्जी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। सिनर्जी का बेसिक मतलब होता है, इफ आई आस्क 1+1 इज, तो आपका आंसर विल बी 2, बट सिनर्जी मतलब एक एडिशनल फैक्टर। 1+1 इज 3, 2+2 इज 5, मतलब एक एडिशनल फैक्टर आपके पास होता है, दैट इज सिनर्जी, ठीक है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया। नेक्स्ट देखो,
किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के किनारे एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है? चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर रशिया? पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो न्यू मिनरल मिला है ये 6th न्यू मिनरल है जो आज तक डिस्कवर किया गया है। आज तक में जो डिस्कवर क्रिस्टल है उसका नाम रखा गया है चंगेसाइट वाई। ठीक है, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कंट्री है उनके मून गॉडेस चंगे के नाम पे इसको रखा गया है, चंगेसाइट वाई। उसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि ये जो पाया गया क्रिस्टल है ये 6th न्यू मिनरल है जिसको आज तक डिस्कवर किया गया है मून पर। उससे पहले के अभी तक जितने भी 5 हुए हैं, प्रीवियस 5 है, उसको या तो डिस्कवर किया है यूएस ने या उसको डिस्कवर किया है आज तक रशिया ने। ठीक है, आई थिंक आपको चंगेसाइट से आइडिया लग गया होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर चाइना। नेक्स्ट देखो, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट जो हाल ही में खबरों में है किस विषय से संबंधित है? अगर आप न्यूज देखते हो तो आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे। ईवीज के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज पे है, एलजीबीटीक्यू के लिए है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए है? फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, इस मूवमेंट को जो इंस्पायर किया है वो एक स्वीडिश टीनेजर जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। तो बेसिकली जो पूरा इंस्पिरेशन है इनसे आया है, स्वीडिश टीनेजर है ये। ठीक है, एंड ये जो मूवमेंट है ये रिलेटेड है टू द टॉपिक क्लाइमेट चेंज। सेम लेवल पे क्वेश्चन है कि गाली अमेंडमेंट जो कि न्यूज में था कौन से एक्शन से रिलेटेड है? पूरा पॉइंट इसमें ये है कि जो रेफ्रिजरेंट्स यूज हो रहे हैं उसका यूजेज कम किया जाए। बेसिकली पॉइंट है ओजोन पोल्यूशन को कम करना है, कि गाली अमेंडमेंट में ये बात की जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट से आप रिलेट कर पाओगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसको जो है उनकी उसको रिड्यूस करना है हमको। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनको रिड्यूस करना, उनकी रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस एजेंसी ने वी स्टोरेज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मिसाइल का नाम दिया है, आप सिंपल क्वेश्चन है कि इसको टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है? फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, ऑप्शंस देखो, नासा, डीआरडीओ, इसरो या फिर एचएएल। ठीक है, वी स्टोरेज का फुल फॉर्म इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वी ऑल नो कि ये जो हमारी मिसाइल्स होती है इनकी एक रेंज होती है दैट इट कवर्स। ठीक है, तो वी स्टोरेज इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर जो इसको किया टेस्ट किया है वो किसने किया है? करेक्ट आंसर है डीआरडीओ, दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था वो किया गया था ओडिशा में। नेक्स्ट देखो, किस देश ने नवंबर 2022 में फ्लोरिडा से राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किया है? लूनर रोवर जिसका नाम है राशिद, कंट्री का पहला था, उसको फ्लोरिडा से किसने लॉन्च किया है नवंबर 2022 में? ईरान, इजराइल, यूएई या फिर कतर? ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्पेस एजेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में साइंस की ही बात करेंगे, स्पेस एजेंसीज की ही बात करेंगे। तो किस स्पेस एजेंसी ने इनसाइट लैंडर से क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न भूकंपीय और ध्वनिक तरंगों का पता लगाया है? यानी कौन सी स्पेस एजेंसी का जो इनसाइट लैंडर है उसने डिटेक्ट किया है सिस्मिक और अकॉस्टिक वेव्स को जो कि एस्टेरॉइड्स को इम्पैक्ट करने में कॉज करती हैं? इसरो, रॉसकॉस्मॉस, नासा, सीएनएसए। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, उस स्पेस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1958। करेक्ट आंसर है नासा। किस देश के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? यानी कौन सी कंट्री के पहले फुली सोलर पावर्ड उसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल को सक्सेसफुली उसने अपना मेडन टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट किया है? मेडन पहला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया या फिर चाइना? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको आंसर ही पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर
चाइना। नेक्स्ट देखो, ओके, DCGI द्वारा किस कंपनी के इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिली है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कंपनी का जो है ये एक इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज के लिए DCGI से अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, अगेन कोविड की जो वैक्सीन है इसमें भी अब काफी वेरिएशंस आनी शुरू हो गई हैं, इंट्रानेजल, एक और चाइना की भी थी, आई एम मिसिंग आउट द नेम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड इन लोगों का एक ही चीज है, तो 18 अबव के लिए है ये सारी वैक्सीन्स। दूसरी चीज, इन्होंने एक चीज क्लियर की है कि ये जो इंट्रानेजल है ये अलग तरीके की जो वैक्सीन्स बन रही हैं ये तभी लगेगी जब आपने अपना पहला वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन बेस्ड है वो ले लिया है। ये सारी जो एक्स्ट्रा वैक्सीन है ये बूस्टर डोज के तौर पे भी दी जा रही है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज भारत बायोटेक। DCGI की बात करें, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। ओके, तो कोविड के टाइम पे इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट मंकी पॉक्स ऑल्सो, तो मंकी पॉक्स के लिए भारत की पहली स्वदेशी RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये हाईली सेंसिटिव है लेकिन इजी टू यूज वैक्सीन है, किट है, RT-PCR किट है इसकी। ठीक है, मंकी पॉक्स के लिए जो है पहली कंपनी जिसने डेवलप किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है, बायोटेक डेस्क प्राइवेट लिमिटेड है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है या फिर ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस इफ यू रिमेंबर ये एक तरह का ट्रांसमिशन था जो कि एनिमल से ह्यूमंस में हो रहा था और इसके सिम्टम्स वाज सिमिलर टू दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ठीक है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश ओमाइक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ओमाइक्रॉन वैक्सीन यू ऑल नो कोविड का एक न्यू वेरिएंट था जिसको नाम दिया गया है ओमाइक्रॉन वैक्सीन। आपको बताना है वो पहली कंट्री कौन सी है जिसके ओमाइक्रॉन वैक्सीन को अप्रूवल मिली है। USA, इंडिया, चाइना, UK। अगेन इसका भी पॉइंट यही है कि ये 18+ वालों को ही लगाया जाएगा, उससे छोटे वालों को नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर है UK। किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च किया? नाम उसने आपको मिशन का दिया है, लूनर प्रोब है, पहला लूनर प्रोब है जिसका निकनेम दिया गया है दानुरी। ठीक है, अच्छा ये जो है यहाँ पे जिसने अनमैन्ड लूनर प्रोब लॉन्च किया है तो उस कंट्री के लिए पहला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसा करने वाला ये 7th कंट्री बना है, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया। दानुरी जो निकनेम है इसका मतलब होता है एंजॉय द मून। करेक्ट आंसर है यहाँ पर साउथ कोरिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में अब तक की सबसे पुरानी आकाशगंगा डैश की खोज की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप हम सबको पता है। ठीक है, इसने जो है अभी रिसेंटली यूनिवर्स में देखा है एक ओल्डेस्ट गैलेक्सी इसको डिस्कवर किया है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, ग्लास Z11, ग्लास Z16, JNZ11, ग्लास Z13, ये आपके पास ऑप्शन है। एक चीज बता देती हूँ, उससे आप थोड़ा ऑप्शन छट जाएंगे आपके। अभी वाला आंसर आपको करना है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये तो अभी डिस्कवर हुआ है, इससे पहले जो एक डिस्कवरी थी जो हम अज्यूम करते थे कि ओल्डेस्ट गैलेक्सी है, दैट वाज GNZ11। ठीक है, इसको जो है ये प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेकिंग गैलेक्सी थी, लेकिन अभी की जो गैलेक्सी है उसका नाम है ग्लास Z13। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा डैश का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है, यानी ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी। नाम बताना है, टाइटन, तिहान, कुबेर, ध्रुव, उसको भी इनॉग्रेट किया गया है IIT हैदराबाद में। ठीक है, ये आपको बताना है, ऑप्शंस देख लिए हैं। मुद्दा क्या है इस इनिशिएटिव का कि इंडिया जो है एक ग्लोबल प्लेयर बने फ्यूचर में जाके, और स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी जो है उसका नेक्स्ट जनरेशन उसको जो है हमको किसी भी तरीके से एनहांस करना है, फैसिलिटी को बढ़ाना है। यहाँ पे ऑप्शंस देख लिया आपने, हैदराबाद वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे दूसरे तरीके से। मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ अब इनमें से जो करेक्ट आंसर है। फुल फॉर्म इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस
नेविगेशन। आइडिया लग गया है, TIHAN। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिहान। भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन किस वर्ष में लॉन्च करेगा, ये आपको बताना है। बेसिकली इनके जो ट्रायल है दोनों स्पेस और मैरीटाइम मैन्ड मिशन के, ये अपने फाइनल स्टेजेस में है और इसको लॉन्च करने का जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में है। कौन सा ईयर है वो? 2023। ठीक है, तो इसी साल के सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इसको लॉन्च करने की पूरी तैयारी जो है, प्लानिंग की जा रही है। ओके, कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स के लिए जो है एनकोवैक्स नाम से जो है एक वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को डेवलप किया है। इंडिया की पहली वैक्सीन है। किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है ये बताना है। आंसर करिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। तो बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूट है ये है हिसार, हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार में ये इंस्टीट्यूट है। इसको जो है बनाया गया है एनिमल्स के लिए। कोविड वैक्सीन है ये, एनिमल्स के लिए है। नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है। नाम है एनोकोवैक्स, जिसका नाम है। जो इंस्टीट्यूट है जिसने इसको बनाया है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीन्स। नेक्स्ट देखो, कौन सा सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, वी कांट इवन इमेजिन। 1.1 एक्साफ्लॉप्स, ये इसकी स्पीड है जो भी नया बना है। ठीक है, इसने जो है डिथ्रोन कर दिया है जापान के फुगाकू, जो अब तक वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। ऑप्शंस है सनवे, सीरा, लूमी, फ्रंटियर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर फ्रंटियर। नेक्स्ट है, मनी स्पाइडर के रूप में जानी जाने वाली एंटी मिमिकिंग मकड़ियों को किस राज्य में खोजा गया है? बहुत ही डायरेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, इतना डिटेल इसमें पता नहीं होगा तो भी चलेगा, बट आपको स्टेट पता होनी चाहिए है। ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर केरला। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से ध्यान रखना इसको। 30 मई 2022 को किस आईआईटी 30 मई 2022 को आईआईटी गांधीनगर में किस सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? यानी कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है 30 मई 2022 को आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है? परम प्रकाश, परम गंगा, परम शक्ति, परम अनंत। ये आपका पास ऑप्शंस है। तो बेसिकली जो ये सुपर कंप्यूटर है इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर फेज 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके अंडर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर दैट इज परम अनंत, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र माउंट एवरेस्ट डैश मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेसिकली आपको माउंट एवरेस्ट का ऑल्टीट्यूड से ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट जो है, जो आपका समिट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे है। सिंपल सी बात है, जो आपका समिट पॉइंट है वहाँ पे स्नो आइस इतनी एक्सट्रीम है कि इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाना इज नॉट फिजिबल। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 8830। हम सबको इसकी ऑल्टीट्यूड का आइडिया है। ठीक है, यहाँ पे 8830 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा जो अगर मैं इसकी बात करूँ वेदर स्टेशन की बात करें तो ये ऑफकोर्स अगर मैंने कोई वेदर स्टेशन लगाया है तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि वो मेरे लिए एयर फिनोमिना या एयर प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे वो पहले से ही आइडिया होगा बिफोर गोइंग देयर। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा सेटअप है। प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति सेला मेका किस राज्य में पाई गई है? तो अगर आपको सेला पास के बारे में पता है, क्योंकि सेला मेकाक जो है सेला पास के नाम से ही रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसको खोजा ही उस स्टेट में गया है। तो सेला पास अगर आपको आइडिया कि कहाँ पे है तो आप आंसर कर पाओगे, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, भारत के संचार उपग्रह डैश को 23 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको जो है बनाया है इसरो ने। ठीक है, इसका जो बिल्ट बाय है ये इसरो है। किसके लिए? न्यू स्पेस
इंडिया लिमिटेड के लिए जो है इसको बनाया गया है। नाम है इसका GSAT-24। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर किस आईआईटी के साथ सहयोगात्मक पहल को मंजूरी दी है? रेलवेज वी ऑल अंडरस्टैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब बता देती हूँ, हाइपरलूप का मतलब बता देती हूँ। बेसिकली पॉइंट क्या है, ये एक फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये इस तरीके से मतलब वैक्यूम की जैसे क्रिएट करता है कि बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड जो है ट्रेन की बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ट्रेन है वो एक्चुअली खींचती किससे है? वैक्यूम से। ठीक है, वैक्यूम अगर आप नॉर्मली भी देखते हो, अगर हम चलाते हैं तो कैसा, जब वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं तो कैसे हवा पूरी अंदर को खींच लेता है वो। ठीक है, सेम तरीके से ये भी काम करती है। हाई स्पीड ट्रेन है जो कि ट्रैवल करती है एक नियर वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूट आईआईटी जो इसमें इस इनिशिएटिव में जिसने कोलैबोरेट किया है वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु समाधान विकसित करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से प्रवेश किया है? ये बताना है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने एंटर हुआ है कोलैबोरेशन विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ताकि क्लाइमेट सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके? आईआईटी बॉम्बे, देन यू हैव मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर। ये आपके पास जो है चार ऑप्शंस है। एज द नेम सजेस्ट, उसने आपको टॉपिक बताया है कि किस मुद्दे पर इसको बनाया गया है, दैट इज क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लाइमेट सॉल्यूशन से यहाँ पे मतलब है कि वो कवर करेगा लॉट ऑफ थिंग्स लाइक विलेज, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा ये कोलैबोरेशन की मदद से। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट देखो। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस आईआईटी के प्रोजेक्ट अर्थ को गो कश्त मशीन सौंपी? आई थिंक आपको पता होगा गो कश्त मशीन के बारे में। बेसिकली ये एक काउ डंग मशीन है जो कि यूज क्या करती है, जो आपका काउ डंग बेस्ड फ्यूल है उसको एक वुडलॉक शेप में ये जो है इसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है काउ डंग को। ठीक है, ये जो है इसका गो कश्त मशीन का काम है। उसके अलावा आपको आईआईटी बतानी है जिसके साथ जो है जिसको ये मशीन सौंपी गई है, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे। करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है जो डैश तक 15,000 स्टार्टअप को सुविधा और समर्थन देगी। एनीवेज स्टार्टअप्स को जो है अब बहुत सारे स्टेट्स प्रमोट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज जो है उसको प्रमोट कर रही हैं ताकि स्टार्टअप्स जो है एक इकोनॉमी ग्रो करने में, एक फ्यूचर क्रिएट करने में मदद करे। ठीक है, तो दिल्ली कैबिनेट ने एक एम्बिशियस दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी को जो है पास किया है जो कि फैसिलिटेट करेगी और सपोर्ट करेगी 15,000 स्टार्टअप्स को बाय कौन से साल तक, ये आपको बताना है। ठीक है, 25, 30, 27, 28 तक। करेक्ट आंसर है 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक असामान्य डायनासोर के अंडे एग इन एग की खोज की है? अब नॉर्मल डायनासोर एग इन एग को जो है डिस्कवर किया गया है इंडियन रिसर्चर्स द्वारा कौन से स्टेट में? आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि अगेन जब ऐसा कुछ यूनिक चीज होती है तो ये न्यूज में सब जगह होती है और हमने अपने डेली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने आपको उसका इमेज भी शो किया था। कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। तो इसरो ने किस वर्ष शुक्र के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो ने प्लान किया है कि वो वीनस पे एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा कौन से साल में? 23, 25, 24, 22। देखो अगर हम लोग किसी दूसरे प्लैनेट पे किसी भी तरीके की स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं, पूरा लॉजिक इसका सिंपल सा होता है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे आपका वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, या फिर वहाँ उसका जो क्लाउड्स है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, उसका सरफेस कैसा है, सरफेस के नीचे क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है जब एक प्लैनेट के ऊपर जाया जाता है तो सारी चीजें रिसर्च की जाती है। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 2024। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पिनाकल की वेबसाइट पर जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स को परचेज करें, ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है। जो आपको इजी और एक्सेसिबल लगता है आप उससे जो है अपनी प्रेपरेशन करिए। Thank you so much. I'll see you in my next session.